माना कि पुरुष बलशाली है मगर जीती हमेशा नारी ही है। सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डायरेक्शन ऑफ गॉड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्त्री के बारे में जिसके द्वारा हम इस दुनिया में आए। बस फर्क इतना हो गया कि वो जन्म देने वाली कमजोर हो गई और जन्म लेने वाला ताकतवर। वो स्त्री जिसके हृदय की गहराई इंसान तो क्या भगवान भी नहीं समझ पाते, जिसके आंचल में दूध और आंखों में पानी है। औरत तेरी यही कहानी है। तुमको हमेशा कमतर समझा, महत्व तेरा ना कोई समझा। तुम बिन अर्थहीन है दुनिया, पर तुमको ही अर्थहीन समझा। औरत तेरी यही कहानी। बिटिया, बहन, बहू भी तू है, आंगन की शोभा भी तू है, वात्सल्य की अविरल धारा, जग जननी जगदम्बा तू है। तुमसे काशी काबा, तुमसे गिरजाघर गुरुद्वारा, तुमसे अल्लाह ईश्वर गॉड का जिसने ज्ञान दिया वो जन्मा तुमसे। तेरे ही आंचल में पल जग करता क्यों मनमानी। औरत तेरी यही कहानी। तुम बिन ये संसार ना होता, होठों पर मुस्कान ना होता, पौरुष दिखलाने वालों को तुम बिन जग का ज्ञान ना होता। स्वाभिमान का पाठ पढ़ा तू, गलत सही का भेद बताया। कौन पिता है हम क्या जाने, मूढ़ को इसका ज्ञान कराया। ज्ञान की देवी तुमको जग अब बना दिया अज्ञानी। औरत तेरी यही कहानी। ममता करुणा की देवी अब हर दिन जलती रहती तू। बहु रूप में कैद कहीं, बन बेटी कहीं सिसकती तू। पिता पुत्र और पति रूप में पौरुष तांडव करता है। जहां भी देखो हर घर में एक रावण शासन करता है। सृजन की देवी सिसक सिसक नित देती तू कुर्बानी। औरत तेरी यही कहानी। त्याग का कोई मोल नहीं है, ईश्वर भी नतमस्तक तुम पर। शक्ति स्वरूपा अबला बनकर अब बैठोगी, बोलो कब तक। प्रेम से तुमसे बात करे तुम, प्रेम लुटाने वाली हो, छल बल तेरे साथ करे। तुम पल में बनती काली हो, अत्याचार का अंत बंद कर दो देना कुर्बानी। औरत तेरी यही कहानी। प्रेम का दरिया दिल है, आंखों में है दर्द का पानी। औरत तेरी यही कहानी। वह रोज आंधी की तरह आता और मर्दानगी दिखाकर चला जाता। वो बेचारी अबला नारी चीखती चिल्लाती बौखलाई सी पड़ी रहती। रातें उसकी सिसकियों से गूंजा करती और वो पगली सुबह फिर से लग जाती सेवा में दासी की तरह। टूटती है, बिखरती है, खुद को समेटती है, अपने कल से लड़ती है, अपने आज को संवारती है। अपने अस्तित्व की तलाश में तू निरंतर चलती जाती है। तू माँ है, बहन है, पत्नी है, बुआ है, मौसी है, भाभी है। हर एक रिश्ते को निभाती जाती है, फिर भी संघर्ष करती है, स्वयं के तलाश में निकल जाती है। नारी का सबसे बड़ा जो गुण उसे भगवान ने प्रदान किया है वह है मातृत्व। एक मां अपने बच्चे के लालन पालन और उसके अस्तित्व निर्माण में अपने पूरे जीवन की आहुति देती है। मातृत्व से ही वह अपनी संतानों में संस्कारों का बीजारोपण करती है। यह मातृत्व भाव ही व्यक्ति के अंदर पहुंचाकर दया, करुणा, प्रेम आदि गुणों को जन्म देती है। नारी के आभा मंडल से घर पवित्र होता है। आप जब बाहर से थक कर आते हैं तो बेटी, पत्नी या मां एक गिलास पानी लेकर आपके सामने खड़ी होती है और आपसे पूछती है, आज ज्यादा थक गए हो क्या? इस एक प्रेम भरी दृष्टि से सारी थकान उतर जाती है। नारी की ऊर्जा से ही संपूर्ण परिवार ऊर्जावान होता है। भाई बहन के प्यार में ऊर्जा, पति पत्नी के प्रेम में ऊर्जा तथा एक पुत्र अपनी मां के व्यवहार में ऊर्जा प्राप्त कर जीवन जीने का संकल्प करता है। घर की चार दीवारी में प्रकाश की तरंगें उसके कारण व्याप्त होती हैं। जिस घर में नारी नहीं होती वह घर निस्तेज प्रतीत होता है। घर की प्रत्येक वस्तु को उसके स्थान पर रखने का कार्य नारी ही करती है। चाहे वह भोजन सामग्री से संबंधित हो, चाहे वह घर आंगन में सजी रंगोली से लेकर घर की दीवारों की कलात्मक वस्तुओं का रखरखाव हो। साथ ही घर आंगन से लेकर स्वच्छता, पवित्रता तथा वाणी में मधुरता सब नारी के गुण हैं, जिससे संपूर्ण घर का वातावरण मधुर बनता है। खासकर बेटियों से ही घर की मर्यादा, मधुरता, प्रेम और बढ़ता है। घर में बेटियां जितना अधिक माता पिता के मनोभावों को समझती हैं, जितना अधिक वे पिता के कार्यों में सहयोग करती हैं, उतना पुत्र नहीं करता। बेटियां विवाह के बाद अपने पति के यहां जाती हैं, तब भी उन्हें अधिक चिंता अपने माता पिता की लगी रहती है, पुत्री के रूप में स्नेह प्रेम प्रदान करके। माता पिता के हृदय में वे करुणा भाव को ही जागृत करती हैं। भारतीय नारी पुरातन काल में ऋषियां हुआ करती थीं।
ऐसी अनेक नारियां हैं जिनके ज्ञान तपस्या से तीनों लोग प्रभावित होते थे। ऋषि पत्नियां भी ऋषियों के साथ साथ तप में लीन रहती थीं। स्त्री का जब विवाह होता है तो वही स्नेह, प्रेम वो अपने पति को देती है। पति के घर को अपना घर मानकर अपने मेहनत से, प्रेम से उसे सजाती है, संवारती है। पति को ही सब कुछ मानकर अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर देती है। पति के जीवन शैली को व्यवस्थित करती है, अपनी खुशियों और इच्छाओं का त्याग कर उसके जीवन को अपना जीवन मान लेती है। बदले में एक स्त्री क्या चाहती है? सिर्फ प्यार और सम्मान। वही पुरुष उसे दे नहीं पाता, बल्कि हर छोटे छोटे काम में उसे जलील करता है, गाली देता है, बेरहमी से मारता पीटता है, उसे घर से निकाल देने की धमकी देता है और कहता है स्त्री तो पुरुष की दासी होती है, घर के तुच्छ काम भी तुझसे ढंग से नहीं हो पाते। क्षमा, प्रेम, उदारता, लज्जा, विनय, समता, शांति, धीरता, वीरता, सेवा, सत्य, धैर्यशील, सद्भाव, सद्गुण और सौंदर्य, इन सभी गुणों से युक्त नारी गरिमामयी बन पाती है। प्रत्येक नारी नवदुर्गा का रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। निश्चित ही किसी भी स्त्री का पहला परिचय उसके पिता से ही होता है। पिता के घर रहकर महिलाएं बहुत कुछ सीखती हैं। माता पार्वती ने भी बहुत कुछ सीखा था। नारी का यह रूप मनभावन होता है। वह छोटी सी नन्ही परी के रूप में जन्म लेती है और अपनी मनमोहक कलाओं से सबके दिलों पर छा जाती है। पुत्री के रूप में वह अपने परिवार को खुशियां देती हैं। निश्चित ही पिता के घर रहकर बेटियां पिता को खुशियां देती हैं। मां का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाया था। निश्चित ही एक न एक दिन हर स्त्री को अपने बाबुल का घर छोड़कर उसे अपने पति के घर जाना ही होता है। मां का तीसरा रूप चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। यह उसका प्रतीक है कि माता अपने पति शिव, जिन्होंने चंद्र धारण कर रखा है, वे भी उनके समान ही उनके जैसी हो चली है। हर पत्नी को अपने पति का इसी तरह साथ देना होता है। मां का चौथा रूप कूष्मांडा, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कूष्मांडा कहा जाने लगा। दुनिया की प्रत्येक महिला जन्मदात्री है। स्त्री जन्म देने वाली शक्ति है। उसके उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है। महिला का पहला गुण है जन्म देना। नारी की सबसे बड़ी रचना है उसका पुत्र या पुत्री। यह किसी भी कवि की कविता, चित्रकार के चित्र या आविष्कारक के आविष्कार से बढ़कर है। महिलाएं जन्मजात क्रिएटिव होती हैं। मां का पांचवां रूप है स्कंद माता। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। प्रत्येक महिला जब जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरती है तो वह किसी न किसी की माता ही बनती है। माता होना सबसे बड़ा सुख है। बच्चों का हर तरह से भरण पोषण करने या उनकी रक्षा करने के लिए माताएं स्कंद माता या गणेश की माता की तरह बन जाती है। हर माता यशोदा, पार्वती, देवकी और कौशल्या की तरह होती है। उत्तम संस्कारों वाली महिलाएं अपनी संतानों को ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को शुद्ध कर देती हैं। मां का छठा रूप है कात्यायनी। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। हर महिला के जीवन में संघर्ष और कष्ट का समय आता है, खासकर जब वह विवाहित हो जाती है या किसी बच्चे की मां बन जाती है। यह उसका दूसरा ही जन्म होता है। मां का सातवां रूप है कालरात्रि। मां पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं। प्रत्येक महिला संघर्ष और संकटों से गुजरकर अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती है। महिला में ही वह शक्ति है जो अपने पति और पुत्र को अपनी इच्छा से सुरक्षित रखती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। मां का आठवां रूप है महागौरी। कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा।
तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। हर वह महिला जो अपने व्रत, उपवास और धर्म के कार्य करती हैं, वह महागौरी कहलाती है। मां का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। जो भक्त पूर्णतः माता के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसी तरह जिस घर परिवार के सदस्य अपने घर की माताओं का आशीर्वाद लेते रहते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करते हैं, तो वे जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक महिला के भीतर सती, पार्वती, उमा, रुक्मणी, सीता या सावित्री विद्यमान है, जो अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पतिव्रता महिलाओं के लिए ही माता पार्वती सबसे उत्तम आदर्श उदाहरण है। किसी भी बच्चे की पहली शिक्षिका मां ही होती है। माताएं जहां अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं, वहीं वह स्कूल में पढ़ाते वक्त साक्षात सरस्वती ही होती है। एक टीचर के रूप में नारी सरस्वती हैं। महिलाएं चाहे हाउसवाइफ हो या नौकरी पेशा हो, वह घर में खाना बनाकर जरूर खिलाती है। घर का किचन उसके ही हवाले होता है। वह माता अन्नपूर्णा की तरह होती हैं। नौकरी पेशा महिलाएं ही नहीं, घरेलू महिलाएं भी साक्षात लक्ष्मी की तरह होती हैं। उनके कर्म और भाग्य के कारण ही घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। वक्त पड़ने पर महिलाएं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी या कोई कार्य भी करती हैं। महिलाएं कामकाजी होने के बावजूद एक अच्छी गृहिणी होती हैं। महिलाओं को उनके घर की रक्षा की बहुत चिंता होती है। घर परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट हो, संकट की इस घड़ी में महिलाएं यदि जरूरत पड़े तो दुर्गा या काली बनने में देर नहीं लगाती है। इसके अलावा पराक्रम के मामले में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। वे युद्ध का मैदान हो, व्यापार हो या राजनीति का कोई क्षेत्र, सभी जगह अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। महिलाएं हर तरह का साहसिक कार्य कर रही हैं। जल, नभ और थल तीनों क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। नारी का एक रूप या गुण गायत्री माता के समान है। वैदिक ज्ञान की देवी गायत्री सभी को ज्ञानवान बनाती और संकटों को हरती है। भले ही कोई भी नारी पढ़ी लिखी न हो, लेकिन हमने देखा है कि वे सुन और देखकर ही ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखती है। समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं कि गांव की अनपढ़ महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है और हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। यह संभव होता है ज्ञान से। जहां ज्ञान है, वहां शक्ति और समृद्धि होती है। इस सृष्टि में प्रेम का विस्तार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। वो कहते हैं ना, राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वह नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। कान्हा की वंशी की पुकार श्री राधा रानी है। घनश्याम के जीवन का सार श्री राधा रानी है। श्री राधा जी के नाम में कान्हा का संसार है। सीमाओं और बंधनों से परे ही होता सच्चा प्यार है। कान्हा के प्राणों में है केवल राधा। राधा का जीवन ही घनश्याम है। राधा की चाहत हैं कृष्ण, उसके दिल की विरासत हैं कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहती हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। जो प्रेम की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण उनके हृदय में बसते हैं। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती। हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना होती। हर पल हर दिन कहता है, कान्हा का मन तू कर ले, पल पल राधा का सुमिरन। हमने प्रेम की कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्णा के साथ राधा देखी। कृष्ण है विस्तार, यदि तो सार है राधा। कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी, उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। जय श्री राधे कृष्णा।